हेलो। यस, कौन? रवि जी बात कर रहे हैं। जी, हम रवि जायसवाल बात कर रहे हैं। आप कौन? रवि जी, मैं अतुल पत्रकार बात कर रहा हूँ। अतुल कुमार। जी जी। जी जी, बोला जाए। कैसे हैं भैया? जी, अच्छा हूँ। रवि जी, आपसे 2-3 मिनट बात करना है मुझे, क्या अभी आपका समय है पर्याप्त? जी जी, है, समय है, आ जाए। अच्छा। धन्यवाद रवि भैया। रवि भैया, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा। पहली बात तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आप केसरिया प्रखंड से आते हैं ना? जी जी, हाँ, केसरिया प्रखंड नगर पंचायत से आता हूँ। अच्छा, तो आपके तरफ क्या माहौल है, मतलब चुनाव का? और चुनाव का, ऐसे भी चुनाव का भी माहौल चल रहा है। दूसरी चरण में चुनाव हो रहा है, होने वाला है जी और हो चुका भी है। जी। इसे ठीक ठाक है। देखिए। अ, तो मतलब हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, जैसे मान लेते हैं कि आपके तरफ जो भी कैंडिडेट खड़े रहे, प्रत्याशी जो भी रहे, हम्म। तो अभी के डेट में तो सबका मतलब लगभग लगभग हर जगह से चुनाव समाप्त हो चुका है। आज आपको अच्छी तरह पता भी होगा कि आज रामगढ़वा में पोलिंग पार्टी के साथ कुछ हादसा हुआ है, जो जी जी। अचानक गाड़ी पलट गई, वहाँ पे कुछ लोग घायल भी हुए हैं। जी जी तो जी। अपने तरफ भी सुनने में आ रहा है शायद हुसैनी साइड में कुछ इस तरह से कांड हुआ है, हुसैनी बूथ में, क्या ये सत्य है क्या? नहीं, ऐसे तो कोई हमको कोई ऐसी जानकारी नहीं है। कहीं हो सकता भी है, घटना हो सकता है। हमको कोई नॉलेज है इसका, अभी तक ले जानकारी नहीं है, इसलिए हम अच्छा आपको अच्छा। नहीं बता सकते। ओके ओके ओके। अच्छा रवि जी, ये बताइए कि अपने इलाके से मतलब आप केसरिया प्रखंड के मतलब आते हैं, और आपका नंबर जो है ना मुझे मेरे मित्र जो हैं उनके माध्यम से मिला है। पंकज जी हैं, उनके माध्यम से आपका नंबर मिला और आपके बारे में बहुत कुछ बता रहे थे। इससे पहले भी आप बहुत सारे लोगों के साथ में समर्थन किए, उनके साथ रहे, और जी काफ़ी ज़ोर शोर से आपने मतलब चुनाव में भाग लिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। जी। रवि भाई, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप अपने समाज को क्या देखना चाहेंगे? क्या मतलब पिछले वक्त या पिछले समय में जो आपके वर्तमान समय में नेता आपके यहाँ से रहीं, तो उनके काम को लेकर के या अभी प्रेजेंट टाइम को काम के लेकर के मतलब आपका क्या विचार है? क्या आप ये कहना चाहेंगे कि हाँ, पीछे बहुत अच्छा काम हुआ है, हम उन्हीं को चाहते हैं, मतलब विजयी हो चाहे जो भी चीज़ें हो, या कुछ और बदलाव देखिए। करना चाहते हैं? जी जी जी, शुक्रिया। मैं आपको एक चीज़ पत्रकार साहब बता देना चाहता हूँ जी कि इनकी नेतृत्व में, श्री शालिनी मिश्रा जी के नेतृत्व में, जी। केसरिया विधानसभा 15 केसरिया विधानसभा का नेतृत्व में, हमको नहीं लगता है कुछ ऐसा विकास की मार्ग लौक रहा है। ठीक है। अच्छा। एक पहले एक नंबर पॉइंट चीज है। जी और इसीलिए केसरिया विधानसभा की जनता कुछ न कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि हमको बदलाव चाहिए। इसलिए देखिए, अभी जनता के ऊपर है। जनता मतदान किया है 11 तारीख को। तो जनता कुछ न कुछ ही लेके ही सोच लेके ही बदलाव चाह रहा है, तो बदलाव लेके ही मतदान किया है। अपना अधिकार चाहा है कि भैया केसरिया विधानसभा में कुछ न कुछ ऐसी ही नेता बदलाव होना चाहिए कि फिर नया आए, तो फिर कुछ न कुछ विकसित हो केसरिया का। इसी के लेके वो लोग मतदान किए हैं। और अच्छा। अच्छा खासा मतदान हुआ है। बहुत अच्छा सा महिला का बहुत भागीदारी अच्छा रहा हुआ। सभी लोग का जी। मतदान लोग का भागीदारी बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा से परसेंटेज गिरा केसरिया विधानसभा का। अच्छा, देखिए, कितना बदलाव कितना होगा अक्सर। परसेंटेज से चल रहा था, मतलब कितना परसेंट है अभी वर्तमान समय में? ऐसे केसरिया नगर 76 के ऐसे ही आसपास में मैं ऐसे ही मैं 76। बता रहा हूँ कि ऐसे जी ट्वेंटी जी। सिक्स 5% का कुछ अच्छा, तो ऐसे आकलन मिला। रवि भाई, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। जैसे मैं अभी आप कह रहे हैं कि जो पहले आपके प्रेजेंट टाइम में जो भी विधायक रहे उनके माध्यम से कुछ खास काम नहीं हुआ है। लेकिन अगर मान जी। लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो अभी इलेक्शन हुआ है, अगर उसमें वो प्राप्त हो जाती हैं, विजयी हो जाता है उनका, अगर वो जीत जाती हैं, तो फिर वही वाला हाल होगा जो पहले था, या कुछ बदलाव आने का चांसेस हैं? अब तो उनके पर निर्भर होता है। उनके पर सोच पर विचार होता है कि जनता हमको ऐसे फिर मौका दिया, तो फिर हम अच्छे काम करूं। अगला बीच में हम काम नहीं कर पाए या जनता के बीच में नहीं रह पाए, या केसरिया विधानसभा के लिए हम कुछ काम नहीं किए, हम अभी मौका फिर जनता दिया है तो हम फिर कुछ ना कुछ करें। तो उनके ऊपर है। जी अब जी जी। उनकी निर्भर है क्या करेंगी नहीं करेंगी केसरिया के लिए। ऐसे तो हमको नहीं लगता कि जनता उनको फिर दोबारा मौका दे या हो। जी। लेकिन ऐसा जी है ना जी। कि मैं कल परसों में आपके तरफ, आप ही के प्रखंड में मैं जब रिपोर्टिंग कर रहा था, तो वहाँ जी से जी। बहुत सारे महिलाओं और लोगों के बीच से ये निकल के आ रहा था कि उन्होंने अच्छा काम किया है, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि भैया हम उनको वोट नहीं कर रहे हैं, हम उनको नहीं जिता रहे हैं, हमारा डायरेक्ट मकसद है बीजेपी को लाना। तो इस पे अच्छा आप अच्छा। कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे?
जी, जी, ऐसे ऐसे मैं बता देता हूँ, बहुत सारे होता है कि ऐसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि किसी बाबूजी के अच्छे नाम हो या फैमिली के नाम होता है ना, तो उससे लोग भी कुछ जीतना चाहते हैं या कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। जी, ऐसे ही हम शालिनी मिश्रा के नेतृत्व में तो यहाँ के प्रेजेंट विधायक हैं, तो इनके नेतृत्व में तो कुछ ऐसी भी हमको लोग के केसरिया विधानसभा का कोई काम नहीं लौक रहा है। ऐसे सीएम नीतीश कुमार जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे नेतृत्व में उनके अच्छे काम लौक रहा है हम लोग का। फिर भी इनके इनकी केसरिया विधानसभा में हमको शालिनी मिश्रा विधायिका जी के नेतृत्व में ऐसे कुछ कोई विकास नहीं लौक रहा है, अच्छा। इनके द्वारा। जी, 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 बिल्कुल। तो जी, रवि जी। भैया आपसे मैं एक बात और सवाल करना चाहूँगा, जिस तरह से आप अभी बता रहे हैं हमको, तो अभी वर्तमान समय में अगर ये नहीं रहती हैं, अगर एनडीए का सरकार नहीं बनता है, कोई और बनता है, मान लेते हैं कि अभी कह रहे हैं कि आप आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है अपने बिहार के लिए, प्रधानमंत्री जी ने भी बढ़िया काम किया है। तो कहीं न जी, जी। कहीं ये अपने समाज के लिए नहीं किए हैं, अगर इनके अलावा कोई और पार्टी जीतती है, तो जी। कहीं न कहीं वो तो किसी और में जाएगी। और वो बात समझ पा रहे हैं? किसमें जाएँगे तो उनमें उनकी सोच है, ये हम नहीं कह सकते हैं। जी। जनता इसे बदलाव चाहते हैं, बदलाव अच्छा, जनता चाहती है। बदलाव चाहती है। जी हाँ, तो फिर कहीं न कहीं अच्छे काम ज़रूर सोच के होने ही चाहिए, जो स्थानीय विधायक बनेंगे। अच्छा, तो बदलाव को अ, लेकर के तो हम अभी देख रहे हैं, मतलब आपके केसरिया प्रखंड के अलावा कई जगह से जनसुराज को लेकर के बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि हाँ, मतलब वो, क्योंकि वो जिस तरह से बातें करते हैं प्रशांत किशोर, लगता है कि अगर वो विजयी प्राप्त हो जाते हैं, वो जीत जाते हैं, तो बहुत कुछ बदल के रख देंगे बिहार के अंदर में। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें उनकी अभी मतदान थी सरकार तो अभी नहीं बनी है ना अभी, हाँ, हाँ, बनेगी सरकार तो अभी सरकार सरकार बनने में अभी समय है। उनकी नीति, उनकी विचार ठीक है, जो है अच्छा है। देखिए पहले पहले तो उनकी बहुमत से सरकार बन जाए, तो ज़रूर ना कुछ बिहार के लिए अच्छे करेंगे, अच्छा, अच्छी अच्छा, बात है उनका। बिल्कुल। दूसरा ये हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारे प्रशांत किशोर जी, जी। बहुत उनकी नीति जो अच्छे हैं। अब देखिए किसका क्या परसेंटेज आ रहा है, किसके कहाँ से सरकार कितना अच्छा, बहुमत आ बिल्कुल। रही है। रवि जी, मैं एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। जैसे मान लेते हैं कि अभी आप प्रेज़ेंट टाइम में केसरिया में हैं। इस वक़्त अगर ऊपर वाले का ईश्वर कहे, चाहे जो भी कुछ कहें आप, अगर ईश्वर की मर्ज़ी से अगर आप इस वक़्त केसरिया का विधायक होते, तो आपके नज़र में कौन-कौन ऐसी काम है जो अनिवार्य या सर्वप्रथम होना ही चाहिए था, फर्स्ट ऑफ ऑल? ऐसे हमारे एक आपकी न्यूज़ के माध्यम से, ऐसे फ़ोन के माध्यम से आपको मैं बता देना चाहता हूँ जी, कि हमको केसरिया विधानसभा की जनता हमें चुनती है या जी, मौका देती है, जी, तो मैं पहले फर्स्ट एक वर्क करूँगा जी, केसरिया जो नगर पंचायत है, जी। जो राघवा नंदी नदी गई है, अच्छा, अच्छा, हाँ। तो वह एक ही पुल है, जी, बहुत पहले से। हाँ। तो मैं एक उसमें सेकेंड राघवा नदी का पुल का निर्माण को हम अवश्य इस चीज़ को माँग करके उसको निर्माण को सूचित करूँगा। तो रवि जी, यहाँ पे तो शालिनी मिश्रा जी बता रही थी कि मतलब हम रघुआ के लिए काम करेंगे, और शायद उन्होंने तो अभी बताया तक था ले कि 5 साल हो गए, क्यों नहीं की? हाँ, 5 ये साल हो आपका गए, मुद्दा। क्यों नहीं की? बिल्कुल, करनी बिल्कुल। चाहिए था ना। हाँ। कहने में और करने में दोनों में डिफरेंस है। जी, रोजगार बंधु, जी, मैं आपको एक चीज़ जानकार दे रहा हूँ। जी, जी। सेकंड अच्छा, नंबर और बात, जी, पहले और सेकंड नंबर बात, दूसरी नंबर बात, जी, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो केसरिया विधानसभा में जो भी अंचला और प्रखंड में या थाना में या जो भी अफसर अधिकारी जनता को बार्गेनिंग किया जा रहा है, जनता को ज़्यादा किसी भी रुपया को लिया जा रहा है, अधिक रुपया लिया जा रहा है किसी भी काम का, सरकारी काम का, जी, जी। जिससे जनता बहुत परेशान है, उस हुँ, चीज़ हुँ। को पहले मैं मुक्तित कराऊँगा। दूसरी नंबर बात, यानी कुल मिला के आप करप्शन को खत्म करेंगे, राइट? करप्शन, राइट, राइट, राइट। ओके, आपकी आपकी हाँ, राइट। ओके। और तीसरी नंबर बात अब मैं आपको बता जी, देना चाहता हूँ कि जितनी भी स्कूल में पढ़ाइया की कमी हो रही है, जी। इस चीज़ को पहले मैं उस चीज़ को सुधार करने के प्रयास करूँगा। जैसे में क्या आप कॉपी कलम चेंज करेंगे या नहीं, कॉपी हाँ, कलम नहीं, ऐसे बिल्कुल, कॉपी कलम से बिल्कुल। नहीं होती, सरकार इस चीज़ को कर रही है। फिर भी जी, मेरे नेतृत्व में जब से मौका मिलेगा, जी, तो मैं इस चीज़ को आपको बता देना चाहता हूँ कि उसमें पहले टीचर जी। को उस गाइडलाइन करना होगा बच्चे के नेतृत्व में, जो अच्छा, अच्छा।
हाँ, छात्र-छात्राओं के बीच में उस चीज़ को बच्चे को पहले फ़ोकस करें पढ़ाई पर, किस लाइन से बच्चे जा रहे हैं, किस लाइन जी, को बच्चे को उस चीज़ पर हम किस समय पर पहुँच रहे हैं, किस समय पर बच्चा आउट हो रहा है, इस चीज़ पर देखता हूँ मैं सरकारी स्कूल में बच्चे कभी 1 बजे स्कूल में जाते हैं, कभी 12 बजे जाते हैं, कभी चले आते हैं। ये जी, सब चीज़ में हम इस चीज़ को हम देखते हैं, जी, ये हमको बहुत अच्छे नहीं लगता है। इस चीज़ को मैं पहले सुधार करूँगा। जी, जी, जी। और दूसरी नंबर बात जितनी भी जो परेशानी मार्केट-वार्केट में हो या यातायात को प्रॉब्लम हो रही है, जी, जिससे केसरिया मार्केट में या कहीं भी चौक-चौराहे पर जो जाम लग जा रहे हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, उस चीज़ को जितने भी अतिक्रमण जो हैं, अगल-बगल में लोग जो सरकारी निजी कब्जे कर रखे हैं, व रैली लगा रखे हुए हैं, कोई भी इस चीज़ को दुकान-दरिया लगा रखे हैं, तो उसके लिए एक मुहैया करके एक सरकारी जगह पर ज़मीन पर उस चीज़ को उन लोग का अस्थायी जगह दिया जाएगा, जिसमें यातायात को सुविधा हो या जनता को सुविधा हो या ग्राहक को सुविधा हो। बिल्कुल। जी, जी, जी। यही बहुत मेरा अच्छे उद्देश्य है जी, जी, और बहुत बढ़िया रवि जी, आपका ये उद्देश्य जो है बहुत अच्छा है और केसरिया पूरा प्रखंड इसी उद्देश्य की माँग कर रही है और मैं जी, ईश्वर से यही कामना करूँगा कि आने वाले भविष्य के अंदर में आप ही वहाँ से चलिए कैंडिडेट बने और विधायक आप लोग बने। की पत्रकार बंधु का चौथी स्थान पर आते हैं। जी, इस जी। लोग से हम आप लोग के न्यूज़ के माध्यम से ही बता जानते हैं। आपका बस बहुत बड़ा सहयोग मिले तो ज़रूर आगे हम बढ़ेंगे और बिल्कुल, जनता बिल्कुल। के सहयोग मिलेगा तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, रवि जी, जी समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। फिर जी, अगर जी, ईश्वर आपको के भी आएँगे तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे। जी, जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद ओके, पत्रकार ओके। बंधु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी, जी।